हर जीव के मन की स्थिति ऐसी होती है कि सभी जीव सुख चाहते हैं। और मज़े की बात यह है, लोग दूसरों से सुख चाहते हैं। बेटा अपने बाप से सुख चाहता है और बाप बेटे से सुख चाहता है। यदि बाप के पास सुख होता तो बेटे से सुख नहीं चाहता। बेटे के पास में सुख होता तो अपने बाप से सुख नहीं चाहता। लेकिन बेटा बाप से सुख चाहता है और बाप बुढ़ापे में आशा रखता है कि बेटे सुख देंगे, बहुएं आएंगी सुख देंगी। ऐसा लगता है बहुएं अपने मायके से सुख की बोरियां भर भर के ला रही है जो अपने सास ससुर को सुख देंगी। सास ससुर बड़ी आस लेकर इंतजार कर रहे हैं। आशा टूटती नहीं है। बड़े बेटे की बहू आ गई, सुख नहीं मिला तो सोचते हैं अब छोटी बहू आएगी तो शायद सुख देगी। छोटी भी आ गई, सुख नहीं मिला तो सोचते हैं पोता पोती होंगे तो सुख जरूर मिलेगा। पोता पोती हुए फिर भी सुख नहीं मिला तो फिर सोचते हैं कि पोता का विवाह होगा, जब उसकी बहू आएगी तब सुख मिलेगा। हमेशा मानव का मन सुख दूसरों से चाहता है। एक लड़की ससुराल जाती पहुंचती है, सोचती है पति से सुख मिलेगा और पति इस प्रतीक्षा में है कि मेरी बीवी आएगी तो मुझको उससे सुख मिलेगा। अगर तुम्हारी बीवी के पास सुख होता तो पति में सुख की आशा न रखती, और पति में सुख होता तो पत्नी से सुख की प्रतीक्षा न करता। अब दोनों के पास सुख नहीं है और दोनों से सुख चाहते हैं, तो दोनों जब दोनों से मिलते हैं तो डबल दुखी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के पास में पहले से दुख था। मिले तो सुख के लिए थे लेकिन डबल दुखी हो गए। जब तक तुम दूसरों से सुख की आशा रखोगे तब तक सुख नहीं पा सकोगे। एक शराबी सोचता है शराब से सुख मिलेगा। सुख क्या इतना सस्ता है? जो 200 रुपये की बोतल शराब की मिलती है, 200 रुपये में कहीं सुख मिल सकता है? पैसे से मिलने वाली चीजों से सुख कभी नहीं मिलता है। चाहे शराब हो, चाहे साड़ी हो, चाहे गाड़ी हो, और चाहे मकान हो, चाहे जूते चप्पल हो, पैसे से सामान मिल जाता है, पैसे से मकान मिल जाता है, मकान में रहने की सुविधा मिल जाती है, पैसे से गाड़ी मिल जाती है, यात्रा करने की सुविधा मिल जाती है, लेकिन सुख नहीं मिलता है। क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले लोग भी सुखी नहीं देखे गए। साइकिल पर चलने वाले भी सुखी नहीं, गरीब भी सुखी नहीं है, अमीर भी सुखी नहीं है। बहुत अच्छे मकान में रहकर भी लोग सुखी नहीं, झोपड़ी में रहकर भी सुखी नहीं। तो ये सुख क्या है? क्या सुख है नहीं दुनिया में, इसलिए लोग सुखी नहीं है? और सुख है तो कहाँ है? मिलता क्यों नहीं? लोग सुखी होते क्यों नहीं? क्या कारण है? लोग दुखी क्यों रहते हैं? मनुष्य के दुख का कारण अज्ञान है। मनुष्य के दुख का कारण मन की चंचलता है। मनुष्य के दुख का कारण इंद्रियों की लोलुपता है। मनुष्य के दुख का कारण अधिक क्रोध है। क्रोध, गुस्सा। कितने लोग कहते हैं कि मेरे बेटे की नाक की नोक पर गुस्सा रखी रहती है, नाक की नोक पर। मत थोड़ा सा कुछ कह दो पनपना जाता है, कभी ठंडा होता ही नहीं। कितनी सासें अपने बहू की गुस्सा से परेशान है।
यदि बोल दिया चाय फीकी है तो फिर चाय की केतली फोड़ डालेगी बहू। और कितनी बहुएं अपने सासू की गुस्सा से बहुत परेशान हैं। यदि कुछ बोल दिया तो सासू पूरे घर में तांडव फैला देती, पूरा नाटक शुरू, नई नौटंकी। अब ये क्रोध, ये गुस्सा, क्षण क्षण में नाराज होने का भाव, टिनटिनहा स्वभाव, टिल 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 टिल, चिड़चिड़ चिड़चिड़, इससे तुम्हारी सुंदरता भी धीरे धीरे कम हो जाती है, प्रसन्नता भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, खुशियां भी खत्म हो जाती है। इसलिए जो लोग सुख चाहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, जो आपके मन के भीतर क्रोध का भाव है, जरा गौर करना। क्रोध धीरे धीरे आदत में परिणित हो जाता है, धीरे धीरे आपकी वासना भी आदत में बदल जाती है, धीरे धीरे लालच भी आदत बन जाता है। और जो चीज आदत बन जाती है उस चीज को तुम बार बार रिपीट करते हो, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हो, बार बार उसको दोहराते रहते हो। इसलिए संत कबीर ने कहा है, बहुत सुंदर भजन गाया है। उनसे किसी भक्त ने पूछा कि भजन क्या है। भजन भी सबका बिलग बिलग है। कोई आंख मूंद कर बैठता है, लोग कहते भजन पूजा कर रहे हैं। कोई आंख खोलकर मुंह से कुछ बुदुर बुदुर करता है, मंत्र वंत्र कुछ मालूम नहीं है, लेकिन दूसरों को तसल्ली देने के लिए ओंठ पर ओंठ हिलाता रहता है। वो भी भजन कर रहा है। और कोई दीपक जलाकर आरती करता, वो भी भजन है। कितने लोग माला फेरते रहते हैं, 108 माला फेरते सुबह, 108 शाम को फेरते, और उनका भी भजन चल रहा है। और कितने लोग भोजन बनाते हैं और प्रेम से खाते हैं और खूब डट के सोते हैं और कहते हैं यही असली भजन है। खाया पिया अघाई के सोया पांव पसार, और भोंदू कुछ जाने नहीं को हम को संसार। कबीर ने कहा ये तो भोंदू है, भोंदुआ आदमी, ये केवल खाना पीना जानता है, सोना जानता है, न खुद को जानता है न संसार को जानता है। ये तो भोंदू लाल है, भोंदू कुछ जाने नहीं को हमको संसार। कितने लोग घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं और उनका कहते हैं ये भजन का तरीका मेरा है। लेकिन कबीर कहते हैं भजन क्या है। देखिए, कबीर एक ऐसे संत हैं जो थोड़ा कठिन, थोड़ा जटिल सिद्धांत समझा रहे हैं। वे कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। अब ये कठिन है मन की तरंग मारना। सारे भजन की पद्धतियां आसान है, लेकिन मन की तरंग को मारना कठिन है। हर सेकंड में मन में नई नई तरंगें उठती है। मन तो समुद्र है। कबीर साहब ने कहा मन शायर मनसा लहर। मन समुद्र है। महेंद्र सिंह जी ध्यान देना भैया जी, मन समुद्र है। शायर माने समुद्र, और मनसा लहर, मन के भीतर जो विचार उठ रहे हैं वो समुद्र की लहरें हैं। अब मन समुद्र है। कबीर का चिंतन बड़ा निराला है। रैदास गुरु कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन कबीर ने नहीं कहा कि कठौती में गंगा। इतनी बड़ी गंगा कठौती में कैसे एडजस्ट होगी।
कबीर कहते हैं मन चंगा तो फिर मन ही गंगा, फिर कठौती कहाँ ढूंढोगे, झंझट कहाँ करोगे, फिर तुम्हारा मन ही गंगा। मन चंगा तो मन ही गंगा। और लोगों का मन चंगा है नहीं, लोगों का मन है नंगम नंगा। मन है नंगम नंगा और जहां रहे वहीं एक नया दंगा। तो कैसे कठौतिम गंगा और कैसे गंगम गंगा। गंगम गंगा नहीं, गंगम भी दंगा। गंगा नहाने गए पुण्य लेने और किसी को ढकेल रहे, कोई गिर गया उसके ऊपर चढ़ रहे। और भगवान कृष्ण चिल्ला रहे कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। जब ईश्वर प्राणियों के हृदय में रहता है तो ढकेल किसको रहे, ईश्वर को। रौंद किसको रहे, ईश्वर को। किसके ऊपर चढ़ रहे हो, ईश्वर के ऊपर चढ़ रहे हो। फिर ये गंगा नहाने पुण्य किसके लिए लेने गए हो। बड़ा भारी पाप तो यही है किसी को ढकेलना, और उससे बड़ा पाप है किसी को रौंद देना और रौंद कर मार डालना। ये गंगा में पुण्य लेने गए थे कि पाप कमाने गए थे, पाप करने गए थे। किसी को ढकेलना नहीं है। आज स्नान होगी तो ठीक है, कल होगी तो भी ठीक है, और 26 फरवरी को होगी तो भी ठीक है, और 26 फरवरी को नहीं होगी तो 26 मार्च को कर लेंगे। गंगा मैया खुश है, तुम टेंशन मत लो। ये सुजीत केवट हैं, वही बड़े दान डब्बा वाले। इनकी जयकारा भी बड़ी दमदार है। तो सोचना है, भगवान राम भी कहते सिया राम मैं सब जग जाने। जितनी स्त्रियां हैं सिया के समान है, जितने पुरुष हैं राम जैसे। तो जिनको रौंद रहे हो ये भी तो सिया राम है। फिर एक तरफ गा रहे हो सिया राम मैं सब जग जाने, दूसरी तरफ बेचे ही दूध मिलाऊं ही पानी। ये क्या कर रहे हो। सिया राम माई सब जग जानी, सिया राम माई सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जोग पानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। जिनको ज्ञान लेना है, एक एक चौपाई में, रामचरितमानस में, एक एक साखी में, कबीर के बीजक में, गीता के आधे श्लोक में भी ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान संपूर्ण संसार ज्ञान का सेंटर है। वृक्ष भी ज्ञान दे रहे हैं, नदियां भी ज्ञान दे रही है। ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, ज्ञान लेने वालों की कमी है। दिन रात माँ बाप ज्ञान दे रहे, सास ससुर ज्ञान दे रहे, बेटा बहू दोनों ज्ञान दे रहे। कौन ज्ञान ले रहा है। सिगरेट की डिब्बी भी ज्ञान दे रही है। डिब्बी पर लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। तो पढ़े लिखे लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद डिब्बी खोलते हैं और फिर सिगरेट का धुआं खींचकर नाक से निकालते हैं
तो उनसे पूछो धुआं दूसरों की तरफ फेंक क्यों रहे हो? बोले यही तो महाप्रसाद है। थोड़ा थोड़ा सब लोग सूंघ ले। सिगरेट की डिब्बी पर भी सेंटेंस लिखा है, ज्ञान का सेंटेंस है। तंबाकू की पुड़िया पर, पान ठेला पर लिखा रहता है तंबाकू से कैंसर होता है। लोग मर जाना चाहते हैं, कैंसर पूरे बदन में हो जाए, सड़ जाना चाहते हैं, लेकिन तंबाकू खाना चाहते हैं। कितने सुंदर दांत थे, मोती जैसे चमकते थे। तुम हंसते थे, दूध जैसे दांत दिखते थे। ये सब पान मसाला पुड़िया खा खा करके दांत ऐसे दिखते हैं जैसे भैंस का गोबर है। अरे छोड़ो ये सब, यही तो आदत, जरा सुधार लो बस हो गया भजन। आदत। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो आदत को छोड़ भी सकता है, आदत बना भी सकता है, आदत को त्याग भी कर सकता है, आदत को कम भी कर सकता है, आदत को बढ़ा भी सकता है, आदत को बदल भी सकता है, आदत को घटा भी सकता है, आदत को मिटा भी सकता है। इंसान का चोला इसीलिए महान कहा गया है क्योंकि सारी आदतों को जीतने की ताकत आपके पास में है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अभी हमारे बीच में एक सज्जन आए थे, माइक में बोल रहे थे कि मैं थोड़ा नशा लेकर ही सोता था, वो नशा छूट गया, अब दूसरा नशा चढ़ गया, असंग देव की वाणी का नशा चढ़ा है। ये भी नशा ही है। प्रवचन सुनते हैं, सुनते सुनते नींद आ जाती है। प्रवचन नींद भी देता है, और जिनको ज़्यादा नींद आती है उनकी कम भी कर देता है, और जिनको बिल्कुल नहीं आती उनकी नींद शुरू कर देता है, और जिनको नींद ना आने का रोग है उनको भी प्रवचन की कृपा से 8 घंटे नींद आती है। सुख की नींद सोते हैं। जो इतनी बड़ी बड़ी शराब बोतल पीकर नींद आती थी, अब बिना बोतल के टोटल नींद आ रही है। सबको चंदन लगाया जा रहा है। ये धर्म का तिलक है, भक्ति का तिलक है, प्रेम से लगवाइए। महिलाओं की तरफ बेटी लगा रही है। जिनकी श्रद्धा हो तिलक की थाल में दक्षिणा भी अर्पित करिए। ये दक्षिणा भी, इससे घी और चंदन खरीदा जाएगा, उस घी से आरती के दीपक जलेंगे। इसलिए तिलक की थाल में दक्षिणा अर्पित करने से दुख दरिद्र दूर होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। तिलक लगाना चाहिए। तिलक की भी ताकत को पहचानो। तिलक लगाकर शराब की दुकान पर खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तिलक लगाकर कई लोगों को हैंडपंप में तिलक धोते हुए देखा गया। मैंने पूछा क्यों धो रहे हो? बोले अब दूसरा काम करना है। तो दूसरा कौन सा है? बोले थोड़ा सा बियर पीना है तो खरीदने जाना। तो तिलक क्यों धो रहे हो? तो माथे में लगा, कोई मुंह में थोड़े लगा है। अरे बोले हिम्मत ही नहीं पड़ रही, ऐसा लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो मैंने कहा धोने के बाद? बोले धोने के बाद कोई समझ नहीं पाएगा कि ये धार्मिक आदमी है, फिर तो सब समझते हैं पक्का खिचड़ी है, जाने तो उधर। तिलक भी कंट्रोल करता है। इसलिए जो लोग तिलक नहीं लगाते वो कोई महान नहीं है। जो स्त्रियां वंदन नहीं लगाती वो कोई ऐसा नहीं कि बड़ी पतिव्रता है, बड़ा ज्ञान हो गया। वे क्या है, जो है सो है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जैसी है तैसी। चूड़ियां नहीं पहनती। क्यों नहीं पहनती हो? अरे सौभाग्य मिला, तुम्हारा पति जीवित है, चूड़ी पहनो। ये पति की पहचान है। चूड़ी की खनकार, पायल की झनकार और कुंडल, कान के कुंडल। माला भी गले में पहन लो, कंठी माला। कितने लोगों के गले में कंठी माला है? हाथ ऊंचा करो।
बहुत लोगों के गले में, लगभग 40% लोग तो पहना हुआ है। कितने लोगों की इच्छा है कि कोई गुरु अच्छा मिल जाएगा तो हम भी कंठी माला पहनकर मंत्र सुनेंगे। जरा हाथ ऊंचा करो जिनकी इच्छा है ऐसी कि कभी गुरु बनेंगे, नीचे कर। ऐसे कितने लोग जिनकी इच्छा है गुरु तो कभी नहीं बनाऊंगा, चाहे जितनी बार मनुष्य जीवन मिले। हाथ ऊंचा करो। कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। पक्का फल जो गिर परा, बहुरी न लागे डार। जैसे पका हुआ फल पेड़ से गिर जाता है, पुनः वो डाल में नहीं लगता है, ऐसे ही मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। पत्ता टूटा डार से, ले गई पवन उड़ाए। डाल से पत्ता टूटा, गिरा, आंधी आई, तूफान आया, हवा का झोंका आया, उस पत्ते को उड़ा कर ले गया। धनेह का पत्ता ले जा करके दूसरे गांव में छोड़ा बाउंडर ने। पत्ता टूटा डार से, ले गई पवन उड़ाए। कहें कबीर जो अब की बिछुड़े, बहुरी मिलो कब आए। कहें कबीर जो अब की बिछुड़े, बहुरी मिलो कब आए। उन्हें कब मिलन होगा कुछ पता नहीं। हर मिलन को अंतिम मिलन समझो। मनुष्य का जीवन, देवता भी तरसते हैं, देवी देवता इंतजार कर रहे हैं। देवियां सोचती हैं मैं स्त्री कब बनकर जन्म लूं, और जो स्त्री बनकर जन्म ले चुकी हैं वह सोचती है कि देवी की कृपा हो जाए तो मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए। देवता भी सोचते हैं मैं पुरुष बनकर कब जन्म लूंगा, मनुष्य कब बनूंगा। आस लेकर भगवान राम मनुष्य के रूप में ही थे, मनुष्य के रूप में भगवान बने। भगवान जब आता है मनुष्य के रूप में ही आता है। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी कबीर बनकर, कभी तुलसीदास बनकर, कभी ध्रुव बनकर, कभी प्रहलाद बनकर। और भगवान कौन है, कैसे पता चलेगा ये भगवान है? कभी नारी के रूप में नारायणी का अवतार होता है, जो धर्म की रक्षा करता है, जिसके द्वारा धर्म को बढ़ावा मिलता है, जिसके द्वारा नर नारी अपने भूले हुए धर्म को स्मरण करते हैं। याद आ जाता है पुत्र को कि मेरा धर्म क्या है, मैं अपनी माँ से कठोर कैसे बोल रहा हूँ, ये पुत्र धर्म नहीं है। माँ को भी याद आ जाता है माँ का धर्म। जिसकी वाणी से, जिसके सानिध्य से अपने अपने धर्म का स्मरण हो जाए तो समझ लेना वह व्यक्तित्व, वह प्रतिभा अवतार लेकर आई है, अवतार लेकर आई है। क्योंकि इस माया के संसार में धीरे 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 धर्म भूल जाता है। पुत्र भी अपने धर्म को भूल रहा है, बहुएं भी अपने अपने धर्म को भूल जाती है, पत्नी भी कभी कभी अपने धर्म को भूल जाती है, पति भी अपना धर्म भूल जाता है।
एक नेता भी अपने धर्म को भूल जाता है, देशभक्ति को भूलकर देश द्रोह का काम करता है, शत्रुओं से मिलकर के देश के प्रति घात कर देता है। डॉक्टर जब अपने धर्म को भूल जाता है तो मरीजों के साथ में डॉक्टर डाकू का काम करता है, मरीज को लूट लेता है। शिक्षक जब अपने धर्म को भूल जाता है तो स्कूल में जा कर के सोता रहता है, बच्चे खेलते रहते, हुड़दंग मचाते रहते। अब बच्चों का बचपन की शिक्षा उनकी कमजोर हो रही है, शिक्षक सो रहा है। जो शिक्षक के धर्म को भी याद दिलाते हैं, शिक्षक बच्चों के भविष्य का निर्माता है, शिक्षक बच्चों का भाग्य विधाता है। डॉक्टर दूसरा भगवान है। डॉक्टर कोई साधारण चीज नहीं है, भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान का दूसरा रूप है। तुम्हारी दर्द, तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी बीमारी को दूर करके तुमको स्वास्थ्य का सुख देता है। इसलिए डॉक्टर का भी बहुत महान कार्य है। अपने धर्म को याद करो। संत जब अपने धर्म को भूल जाता है तो संत धर्म का घात करने लगता है। संत का अर्थ इतना नहीं है केवल भंडारा खा ले और खूब सोए। अरे राम, संत को भंडारा बहुत कम खाना चाहिए, थोड़ा खाइए। भक्तों को प्रसाद खिला दीजिए। और संत धर्म की रक्षा के लिए स्वयं धर्म के पथ पर चलकर जगत के नर नारियों के अंदर सोई हुई भक्ति को जागृत करने की जिम्मेदारी संत की है। संत जगत विचरत यही हेता, जड़ जीवन का करहि सचेता। जो संसार में जड़ जीव हैं उनको सचेत करने की जिम्मेदारी संत की है। और परोपकारियों की जब लिस्ट तुलसीदास ने बनाया तो संत को प्रथम स्थान दिया है। क्या है चौपाई? मैं गाता हूं, तुम दोहरा देना। तुम तो दोहराते भी नहीं हो, सुनने में ही सुख मिल गया तो बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन थोड़ा थोड़ा संत बिटप सरिता गिरि धरणी, परहित हेतु इन्हीं की करणी। संत वाह वाह, बहुत सावधान। सरिता गिरी यानी पहाड़, धरणी माने धरती माता, बिटप माने वृक्ष। वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, फल देते हैं। आम का वृक्ष, अमरूद का वृक्ष, पपीता का पौधा कितने फल देता, लेकिन एक भी आम स्वयं नहीं खाता है। सोचिए स्वयं क्या खाता है। उसकी जड़ में लोग गंदा पानी डालते हैं, गंदा गोबर डालते हैं, गोबर ही उसकी खुराक। और जैसा भी कचड़ा पचड़ा सब डाल देते हैं, सड़ जाता है और सड़ करके उसको वृक्ष ग्रहण कर लेता है। और फिर कचड़ा डालने वालों को कितने मीठे फल देता है। कचड़ा खा करके कचड़ा नहीं देता है, मीठे फल देता है। और आम का फल फलों का राजा कहा गया है। आम के फल को फलों का राजा कहा गया है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर। और नदी जल को इकट्ठा नहीं करती है,
स्वयं पीती नहीं, नदी न पीवई नीर। परमार्थ के कारणे साधु ने धरा शरीर। सभी साधुओं के लिए संदेश है, तुम्हारा शरीर परमार्थ के लिए। माया की नींद में सोए हुए जीवों को जगाने के लिए तुम साधु बने। मोह की नींद में संसार सो रहा है, इनकी नींद को तोड़ने के लिए तुमने संत का भेष धारण किया है। करोड़ों की जिंदगी के लिए जगत भर की रोशनी के लिए। ऐसा नहीं है कि खूब आराम करो बाबा जी, नहीं नहीं। जब तक लाखों करोड़ों नर नारियों को विश्राम न मिल जाए, तब तक महान संत विश्राम नहीं करता है। करोड़ों की जिंदगी के लिए लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में। और त्याग में रहना ये संत की परिभाषा है। ये बीड़ी पीना ये संत का लक्षण है। जब छोटी सी बीड़ी नहीं छोड़ पाओगे तो बड़े बड़े विषय भोग कैसे छोड़ोगे? 1 फुट जब नहीं कूद पाओगे तो 100 फुट लंबा कैसे कूदोगे? गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। ये व्यसन छोटे छोटे व्यसन, घर छोड़ दिया लेकिन गांजा की चिलम पकड़ दिया है, पत्नी छोड़ दिया है पर अब सिगरेट पकड़ दिया है। और किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि संत को नशा करना चाहिए, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि गृहस्थ को नशा करना चाहिए। सब जबरदस्ती कर रहे हैं और ज्यादातर पुरुष नशा करता है, महिलाएं नशा नहीं करती। इसलिए महिलाओं का हार्ट अटैक बहुत कम होता है। नशा करने से तुम्हारा हार्ट डैमेज होता है, फेफड़े डैमेज होते हैं। इसलिए महिलाएं अधिक उम्र तक सुंदर दिखाई देती है और पुरुष बदसूरत हो जाता है। और महिलाओं में एक खासियत है, महिलाएं ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेती है। महिलाएं जितनी टेंशन है सब अपने पति को दे देती है, लेती नहीं देती है, खुश रहती है। इसलिए किसी भी नारी को देखिए सहज रूप से वो हंसती भी है, मुस्कुराती भी है, सहज जीवन उसका। और ज़रूरत पड़ती है तो रोती भी है, रोती खूब है। जो लोग महीने में 1-2 बार रो लेते हैं उनका फिर हार्ट अटैक नहीं होता है। रोना भी सीखो, बड़ी अच्छी दवा है। और रोना सीखना है तो अपनी पत्नी से ही सीख लो, वो तुम्हें सिखा देगी। क्योंकि रोने से जो आंसू बहते हैं, आंसुओं के माध्यम से बॉडी के अंदर से वो केमिकल बाहर प्रवाहित हो जाता है, जो केमिकल आपके हार्ट को अटैक करता था। इसलिए पुरुष थोड़ा कठोर है, रुलाई आती है तो भी नहीं रोता है, रोक के रखता है। कभी कभी रुलाई आती है, रोने का मन होता है, आंखें डबडबा जाती हैं, लेकिन आंसू गिरने नहीं देता है, अंदर ही अंदर फिर ले जाता है। रोना कोई बुरा नहीं है, भगवान राम भी रोते थे,
भगवान कृष्ण भी रो लेते थे। रोना स्वाभाविक होना चाहिए। बच्चे रो लेते हैं, कितना स्वस्थ रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे पूरी ताकत लगाकर रोते हैं, जितनी शक्ति है सब लगा देते हैं। और उसकी माँ भी समझती है, रो ले, देखती हूँ तेरी ताकत। खूब रोकर थक जाता है, तब माँ आती है, उठा लेती है, बोलती है जय हो, बहादुर सिंह है ये, रोने में बहादुर, बेटा स्वस्थ हो गया। जिनके बच्चे रोने को नहीं पाते हैं पूरा स्वस्थ नहीं होते। बच्चे को हंसने का भी मौका मिले, रोने का भी मौका मिले, खेलने का भी मौका मिले। और बहुत जल्दी स्कूल मत भेजना। 3 साल के बच्चे को स्कूल में बिठाने का मतलब है उसको तुमने एक फालतू टेंशन दे दिया बचपन में, उससे कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा खेल लेने दो 4 साल तक, 5 साल तक कबड्डी खेलने दो, तुम घबराओ मत। मुझे पता ही नहीं है प्राइमरी में क्या पढ़ा हो, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारे शिक्षक लोग सोते रहते थे तो हम लोग खेलते रहते थे। लेकिन कृपा बहुत थी शिक्षकों की, पास हर क्लास में फर्स्ट पास करते थे। तो मैंने कहा क्या दयालु है। लेकिन बात को पता चला कि बहुत नालायक आदमी था, जिंदगी बर्बाद कर दी। कुछ नहीं, वही शिक्षक अब प्रवचन सुनते हैं। ये तो याद रखना, प्रतिभा और प्रारब्ध ये सब पूर्व जन्म से तुम्हारे साथ में आती है। इसलिए बच्चों के लिए कभी चिंता मत करिए। बच्चों के माता पिता बनिए, आप गार्जियन बनिए, संरक्षक बनिए, रक्षक बनिए, लेकिन बच्चों के भगवान बनने की कोशिश मत करिए। भगवान तुम नहीं हो, तुम केवल माँ बाप हो। अपना धर्म फर्ज निभा दो, बाकी व्यवस्था बन जाएगी सब।